हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांजन यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुटेनमेंट क्लासेस विद दीपांजन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मोशन चैप्टर शुरू करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें हम आपको मोशन के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि हमको आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो देखो, मोशन क्या है उससे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। उसमें से सबसे पहला क्या है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमको मोशन के बारे में जानना है। दो क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर और वेक्टर, इसके बारे में जानना, ऊपर से ओवरव्यू लेना है। ज़्यादा इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं जाएंगे हम आपके क्लास में। ठीक, तो उसका ओवरव्यू लेना है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का। फिर हम मोशन पढ़ेंगे। मोशन के बाद स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि मोशन किस किस टाइप में हो रहा है तो उसके इक्वेशन क्या क्या होंगे, किस किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड ग्राफ पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हमारा प्यारा सा चैप्टर मोशन होगा ख़त्म। देखिए, फिजिक्स में और साइंस में कोई चीज़ें कभी नहीं ख़त्म होती, तो इसलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हम मोशन अगर चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो हमको दो क्वांटिटीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। फिर मैं मोशन के डेफिनेशन पे आऊँगा और इंट्रोडक्शन लेक्चर यहीं पे ख़त्म होगा। तो पहले दो क्वांटिटीज़ जो मेजर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हैं क्या क्या। देखिए, दो क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटीज। क्वांटिटी क्या होती है? किसी चीज़ को किसी चीज़ में हम मेज़र करते हैं तो उसकी कुछ क्वांटिटी होती है कि इतने अमाउंट में वो चीज़ उपलब्ध है, उसी को हम क्वांटिटी कहते हैं। हमारे पास जो दो क्वांटिटीज़ हैं वो फिज़िक्स में एक नए रूप को लेके आएंगी, एक नई दिशा को लेके आएंगी। कैसी दिशा? वो डायरेक्शन वाली दिशा है। देखते हैं पहला टॉपिक क्या है, पहला क्वांटिटी क्या है जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो है स्केलर क्वांटिटी। ठीक, दूसरी क्वांटिटी क्या है, वो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर क्वांटिटी है और क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में क्या जानेंगे? देखो, मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा कि स्केलर और वेक्टर क्या हैं। आप देखिए साइंस क्या कहता है, साइंस की डेफिनेशन में क्या बताता था, ऑब्जर्व करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो जब आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में कब जानेंगे, जब आप आगे इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। स्टार्टिंग में आप ABCD पढ़ते हैं, ABCD के बाद आप उससे वर्ड बनाते हैं, वर्ड के बाद आप उससे सेंटेंस बनाते हैं, वो चीज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी ABCD सीखिए, आगे जाके आप इससे रिलेटेड चीज़ें वर्ड बनाएंगे, जैसे वर्ड बनाते थे, यहाँ भी कुछ चीज़ें करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे का चीज़ें। तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी बहुत बड़ा एक पूरा मैथ का चैप्टर है ये, पूरा 12th में, 10th 11th और 12th दोनों में इसके चैप्टर्स हैं वेक्टर से रिलेटेड। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब क्या क्या है ये दोनों, अभी आपको क्या सिर्फ दिमाग में रखना है, आपको जब भी किसी चीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कहने क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड कहने का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि कोई चीज़ मान लीजिए कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वही उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी। मान लेते हैं कोई यहाँ पे हमारे, देखिए जो लेक्चर में थे हमारे बैल भैया, तो बैल भैया मान लेते हैं यहाँ से गए 4 किलोमीटर गए। ठीक है, मान लेते हैं B पॉइंट पे पहुंच गए, A पॉइंट पे थे, B पॉइंट पे 4 किलोमीटर चल के पहुंच गए, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना था, 4 किलोमीटर। ये जो किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जो क्वांटिटी है, इसको हम कहेंगे स्केलर। और वेक्टर क्या होता है? वेक्टर, अगर इसी मैग्नीट्यूड में अगर हम डायरेक्शन को भी ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, डायरेक्शन को, यानी अगर दिशा भी निर्धारित कर दे तो वो क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। यही है स्केलर और वेक्टर। देखो, अभी वेक्टर में और चीजें हैं, स्केलर को समझने के लिए और चीजें हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो स्केलर है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और जो वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ डायरेक्शन होगा। यानी अगर ये स्केलर कह रहा है कि ये 4 किलोमीटर गया, तो वेक्टर कहेगा कि अगर 4 किलोमीटर गया तो किस दिशा में गया, किस डायरेक्शन में गया। तो मान लेते हैं अगर नॉर्थ में गया है तो n लिख देंगे, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा वेक्टर। और स्केलर में क्या होगा, सिंपली ऐसे रख देंगे। देखिए, अगर कोई भी क्वांटिटी आपको लिखनी है, ठीक, मैं अभी बता दे रहा हूँ, अगर कोई भी क्वांटिटी आपको लिखनी है तो स्केलर जब लिखेंगे तो सिंपल लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं जो डिस्टेंस होता है,
या फिर मान लेते हैं स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, ठीक। साइंस फिजिक्स में वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, नोटेशन इसका v है। अगर स्केलर क्वांटिटी तो ऐसे v लिख देंगे, लेकिन अगर मान लेते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी में आता है तो हम v तो लिखेंगे, साथ के साथ एक एरो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में ऐसे करके बना देंगे। एरो हमेशा इस साइड, एरो का जो ये एरो पॉइंट है वो हमेशा इसके कौन साइड होगा, हमारे तरफ से देखें तो राइट साइड में होगा, तो राइट साइड में हमसे ये एरो हमेशा बनेगा। तो इस तरह से मान लेते हैं v लिख दिए ऐसे, मान लें डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है तो यस लिख दिए, उसको यस से डिनोट करेंगे और एक एरो बना देंगे। तो ये बताएगा ये जो एरो है ये इस क्वांटिटी को कहे कि ये जो क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर इसी पे से एरो को हम हटा दें तो ये कहें कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब समझ में आया स्केलर और वेक्टर। स्केलर में क्या था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, जबकि वेक्टर में क्या था, मैग्नीट्यूड तो था, उसके साथ साथ क्या था, डायरेक्शन भी उसके साथ इंक्लूडेड था। अब मैं यहीं पे छोटा सा मोशन की एक डिफिनीशन लिख देता हूं, और मोशन टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर यहाँ पे लगभग थोड़ा खत्म होगा और हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो देखो मोशन अगर पढ़ना है, समझना है कि मोशन क्या है, मैं चलो तुम लोग को बनाता हूँ साइंटिस्ट बनाते हैं और आपसे कहते हैं कि मोशन को आप डिफाइन करिए। कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहला टॉपिक क्या आपके दिमाग में आएगा मोशन को डिफाइन करने के लिए, क्या आएगा, मोशन कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग, कैसे डिफाइन करेंगे मोशन क्या है। सबसे पहला दिमाग में एक ही बात आती है कि अगर मोशन है यानी कोई चीज़ क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी कोई चीज़ चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोजीशन उसने अपना चेंज किया। हमने कहा कोई चीज़, क्या चीज़ की, पोजीशन चेंज की। पोजीशन अगर चेंज करेगी तो क्या होगा, मोशन हो गया। अगर पोजीशन उसका चेंज हुआ है तो क्या हुआ, मोशन हुआ। हमने पहली बात कह दी। तो अच्छा, सबने कहा पोजीशन चेंज हुआ, मोशन हो गया, बहुत साइंटिस्ट कहें ठीक है वेरी गुड, यही डिफिनीशन सही है। अब लेकिन तब तक एक महानुभाव खड़े हैं, बहुत लोग होते हैं उंगली करने वाले, ठीक। तो मोशन हुआ तो मोशन, अब उन लोगों को क्या उंगली हुई, उन लोगों ने कहा मान लेते हैं। अब ये लोग मनवाना बहुत ज़्यादा मनवाते हैं, ठीक। तो क्या इन लोगों ने मनवाया, इन्होंने कहा कि मान लेते हैं यही है एक प्लेटफार्म, क्या है, प्लेटफॉर्म है रेलवे स्टेशन वाला, और यहाँ पे है एक ट्रेन का डब्बा, ठीक। ये है ट्रेन का डब्बा, हिमालय टाइल लगा दिए, और मान ऐसे ट्रेन बनी है, आगे छुक 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 चल रही है, धुआं देखिए उड़ रहा है, ठीक। पहिया बना दिए, एक का डब्बा नहीं बहुत डब्बा होगा, एक डब्बा लेते हैं, और यहाँ पे एक हमारे किरदार मान लेते हैं, बैल जी वहाँ हैं, तो मान लेते जो उल्लू थे वो उल्लू भाई साहब यहाँ खड़े हो गए हैं, ठीक। यहाँ पे हमारी बिलार बैठी हैं और यहाँ हमारे वो जो मूस थे वो बैठे हैं, ठीक। अब कह रहा है कि मोशन, इन्होंने कहा कि ये दोनों लोग ट्रेन में बैठे हैं, ये एक इस पे खड़े हैं। अब इसने जब इस दोनों को देखा, इसने कहा ट्रेन खड़ी है, ये दोनों रेस्ट में हैं, दोनों मोशन नहीं कर रहे हैं, दोनों कहाँ हैं, रेस्ट में है, रुके हुए हैं। और इन दोनों ने भी जब इसको देखा, इन दोनों ने कहा ये भी रेस्ट में है, ये भी खड़ा है यहाँ पे। फिर इस बिलार ने मूस से कहा तुम भी रेस्ट में हो, मूस ने बिलार से कहा तुम भी रेस्ट में हो। अच्छा, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ट्रेनवा चलना शुरू हुई, जैसे ट्रेन चली, इसने कहा मूस और बिलार ने कि अरे है जो बाहरवा है वो तो मोशन कर रहा है, तो जा रहा है, पीछे जा रहा है। अरे हम लोग चलते नहीं है, कहीं बस से या फिर गाड़ी से मान लीजिए जाते हैं तो पेड़ जाता है पीछे, हम कहें देखो पेड़ों पीछे चल गए, और उनके पोखरवा आलू पीछे चल गए, उनका स्कूलियर आलू पीछे चल गए, तो वो थोड़ी पीछे रहा। लेकिन हम कहते हैं क्या है, वो पीछे चला गया। हमारे हिसाब से वो क्या था, मोशन में था, हम रेस्ट में थे, क्योंकि हमको लगा था हम बैठे हैं तो हमारी जोन है तो है। तो वो पीछे जो गया वो क्या था, वो मोशन में था, हमको ये लगा। और जबकि इसको क्या कहेगा, ये कहेगा हाई चल पड़ी ट्रेन, हाई दोनों लोग क्या है, मोशन में है। जो स्टेशन पे है वो इन दोनों को कहेगा ये मोशन में है। इन दोनों ने कहा कि ये मोशन में है, मोशन में है कौन। तब इन्होंने साइंटिस्ट का दिमाग चकराया। अब क्या हो, इन्होंने कहा हाई पोजीशन तो चेंज होगा तब तो मोशन होगा, लेकिन ये जो पोजीशन चेंज होगा ये डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे। यानी सबसे महान कौन, ऑब्जर्वर। यही बताएगा मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारा क्रियाक्रम यही करेगा कि मोशन हो रहा है तो ऑब्जर्वर बताएगा, नहीं हो रहा है तो वो ऑब्जर्वर बताएगा। अब इसको एक चीज़ और एग्जांपल लेके समझ लो कैसे। मान लो कोई चांद पर है, चांद से जब हमको देखेगा तो अर्थ रोटेट होती हुई
रिवॉल्व होती हुई रोटेट होती हुई दिखाई देगी। तो जब अर्थ रोटेट होती हुई दिखाई देगी उसको, तो वो कहेगा कि जितने लोग पृथ्वी पे हैं सब क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जबकि हम यहाँ पे बैठ के खड़े होकर मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं हम तो मोशन नहीं कर रहे हैं, हम तो खड़े हैं। तो हमारा मोशन डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे जो हमको ऑब्जर्व करेगा। ये था मोशन। तो चलिए अब हम डिफिनीशन बनाते हैं। मोशन की डिफिनीशन क्या होगी, लिखते हैं। अ बॉडी मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति। ईच बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। MOT ऐसे ऊपर एन बना दो, मोशन हो गया। पूरा लिखना तुम लोग, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। इफ, अगर बॉडी मोशन में कब कही जाएगी, इफ पहला क्या था, पोजीशन चेंजेस। इफ इट्स पोजीशन चेंजेस, अगर उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक बॉडी तब मोशन में कही जाएगी, नहीं रखा, हाँ चलो चेंजेस तक आया ना। बॉडी तब मोशन में कही जाएगी जब उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली, यानी लगातार अगर किसी बॉडी की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, कैसे चेंज हो रही है, जब उसको ऑब्जर्वर देख रहा है। यानी विद रिफरेंस, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, विद रेफरेंस टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा वही ऑब्जर्वर है। यानी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे टाइम लगेगा तब तो चेंज होगा पोजीशन, हमारा कुछ ना कुछ तो होगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हमने मोशन की डिफिनीशन क्या बनाई कि एक बॉडी तब मोशन में कही जाएगी अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। विद रिफरेंस टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी एक रुकी हुई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जर्वर, एक रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में जब ऑब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी बॉडी की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है और टाइम तो लग रहा है, तब हम उस बॉडी को क्या कहेंगे कि वो बॉडी किस में है, मोशन में है। और यही इतना बस आपको लिखना है। सबसे पहले जब नोट्स बनाना, मोशन चैप्टर डालना, क्वांटिटीज 2 लिखना, इसके बारे में ऐसे लिख लेना, मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और इसकी डिफिनीशन, अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रेफरेंस टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो अब ये था मोशन। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जो भी बात नहीं समझ में आई होगी वो हमसे ज़रूर पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में डाल देना जिसमें क्या चीज़ नहीं समझ में आया। ठीक, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि तभी तक मोशन होगा जब तक उसका कोई रेफरेंस पॉइंट हमको नहीं मिल रहा है। यानी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम सारा अपना मोशन वगैरह जो भी है वो करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ, सॉरी मैं बंद करता हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको लगातार स्टडीज़ आपकी कंटिन्यूअस चलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।